साथियों, कैसे हैं आप लोग। हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसी समस्याएं आती हैं जो लगता है समाज में लोगों के लिए पीड़ा का विषय हो सकती हैं। अगर कुछ लोग उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हो सकता है समाज को लाभ हो। साथियों, पिछले दिनों मैंने देखा था हमारे घर के पास में साहबगंज लखनऊ में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग जो हैं एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मानव जीवन का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं। उसके बाद अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ। विमान में यात्रा करने वाले तो ठीक है, लेकिन बेचारे डॉक्टरों को सोचिए, जो मेस में खाना खाने जा रहे थे और उनकी डेथ हो गई। कुल मिलाकर भरोसा नहीं है जीवन का। लेकिन इसके बाद भी आदमी जो है लालच, हवस, ईर्ष्या इसमें ही डूबा रहता है। चलिए ले चलता हूँ आज ये कहानी कानपुर की। पिता का नाम है शंभू दयाल, 2 बेटियां और 2 बेटे। शंभू दयाल की 2 बेटियां, 2 बेटे थे। खैर, पत्नी की शंभू दयाल की जल्दी मृत्यु हो गई। भाई बहन बड़े हुए, कारोबार हुआ, शादियाँ हुई सभी की। कुल मिलाकर मैं परिवार के बिखराव, संबंधों, तीज त्योहार, रक्षाबंधन, इनका जो उद्देश्य है हमारे जीवन में, लालच ने जो है ना सबको ख़त्म सा कर दिया। स्वार्थ और लालच ने, उस पर ये कहानी है। खैर, जब शादियाँ हुई, बच्चे बड़े हुए, तो सबसे बड़े भाई, बड़ी बहन और सबकी शादियाँ हो गई। कुल मिलाकर आज जो कहानी फोकस है एक बेटी की, जो विवाह तो हो गया था, लेकिन विवाह के बाद किसी कारणवश ससुराल के लोगों का नेचर, व्यवहार, कल्चर अच्छा नहीं लगा। तो ये लगा कि चलो एक बहन है और इसको जो है अपने घर में रख लो, क्योंकि वहाँ उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा। तो खैर ले आए और घर में रहना चालू कर दिया। और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पिता बुजुर्ग थे, शंभू दयाल जी, उनकी सेवा करती थी, अच्छा चल रहा था। छोटे भाई की शादी हो गई, सुरेश की छोटे भाई की शादी हो गई। और छोटा भाई सुरेश था, उसका मन लालच, इन सब प्रवृत्तियों में नहीं लगता था। इवन उसने पिता से कह रखा था, मुझे तुम्हारी संपत्ति का एक भी पैसा नहीं चाहिए। और एक आध बार पिता ने उसको कुछ पैसा देने की कोशिश की तो उसने वापस भी कर दिया। और जो भी चीज़ें कही, कुल मिला के मना करता रहा। स्वाभिमान था, दिव्यांगों की, ब्लाइंड लोगों की सब सेवा किया करता था। उसका एक ही सपना रहता था, परिवार में जितने भाई बहन हैं एक ही ऐसे रहें, सबके मन में एक दूसरे के लिए आदर, प्यार, सत्कार, सभी भावनाएं रहें। तो 2 बहनें रीमा और सीमा, मैं बात कर रहा हूँ, सीमा को ससुराल से ले आया गया था और रीमा बड़ी थी। रीमा का विवाह जो था एक बिजनेस समुदाय में हुआ था।
और धनाढ़ थी। उनके भी रीमा के 2 बच्चे थे, वो भी बिजनेस करते थे। कुल मिला के अच्छा सब दौर चल रहा था। बड़ी बेटी के अच्छी खासी समृद्धि थी, कोई ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन एक चीज़ है लालच। कितना पैसा है, किसके पास है, कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं लालच की प्रवृत्ति उनके मन में रहती थी। साथ ही लालच स्वार्थपरता पर ये कहानी है। और क्योंकि छोटी बहन रीमा को भी वही लेके आई थी। खैर, अब पिता से की लड़की अपनी सेवा कर रही है और भाई का परिवार उसी घर में रह रहा है, छोटे भाई का, सुरेश का। और देखिए, परिवार में 7 कमरे, 7 कमरे। एक आदमी के रहने के लिए या 2-3 परिवार आराम से रह सकते हैं अगर रहना चाहे तो। इसमें जो एक ही परिवार में के मतलब बेटी है, पिता है और छोटे भाई का परिवार है। इतने ही लोग मकान में रह रहे हैं, बाकी कोई नहीं रह रहा है। 7 कमरे हैं। नीचे के 4 कमरे लड़की के पास हैं और पिता और लड़की रहते हैं। 4 कमरे। सोचिए साथी, मैं जो बिंदु ये आदमी के मन में ललच। और चूँकि 4 कमरे में पर्याप्त व्यवस्था हो सकती है। भाई ऊपर रह रहा, 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है, तो सोचा ऊपर के 3 कमरों में रह लेंगे, नीचे 4 कमरे बहन को दे देंगे। अब यहाँ पर विक्टिम कार्ड होता है। सभी की सिंपैथी यही होती है कि ससुराल से लाई गई है, अकेली है, बेचारी क्या करेगी, सब ये सोचते हैं। लेकिन जिसको रहना है उसके मन में अलग खिचड़ी पक रही है। क्योंकि शंभू दयाल जो है सरकारी सेवा में रहे थे, तो एक प्लाट भी था। लड़की ने सोचा कि प्लाट कहीं भाइयों को ना दें, तो जो सेवा करती थी, सेवा के रूप में प्लाट अपने नाम लिखवा लीजिए। अब देखिए, एक लड़की है जिसके कहते आगे नाथ ना पीछे पगा, कोई पति नहीं है, बच्चे नहीं है, अकेले रहना है। अब लालच का उदय देखिए साहब, अपने नाम प्लाट लिखवा लिया। जबकि अगर कोई ऐसी चीज़ थी तो भाइयों से मिल के बैठ के जो रणनीति बनती है उससे बात अलग होती है। लेकिन यहाँ से लालच, जबकि यही नहीं, शंभू दयाल सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए और उसके बाद महीने में जो 25-30 हज़ार रुपये पेंशन है, उनके ना रहने पर भी उसको मिल नहीं थी। लेकिन वही लालच की सीमा कोई होती नहीं, पेट कभी भरता ही नहीं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं भी बता रहा था कि 4 कमरों में रहने का ठिकाना नहीं। ऊपर छोटा भाई, छोटे छोटे कमरे थे, लेकिन ये सोचा कि चलो यार बहन रहते रहो, और पिता रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके बाद भी जो है इसी मकान में बहन के साथ रहते रहेंगे। एक ही रसोई में खाना बनेगा, देता रहूँगा ज़िंदगी भर। एक ही बहन। एक तरफ ये भावना चल रही है
और दूसरी तरफ लालच चल रहा है। घरों में रिश्ते क्यों नहीं, एक सीमाएं होती हैं ना, उसके बाद रिश्ते टूटने लगते हैं। इतने त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ, रक्षाबंधन, ये सब त्यौहार होते हैं, लेकिन भावना के बिना सभी रिश्ते बेकार हो जाते हैं। और क्या किया, भाई को ऊपर भी कमरा जो है, जो इसमें वो रह रहा था, उस कमरे में आधा सामान अपना रख दिया, कुल मिला के डिस्टर्ब करने के लिए। 4 कमरे में आदमी रह नहीं पा रहा है, और भाई जहाँ रह रहा है, परिवार जहाँ रह रहा है, ये कहीं भावना नहीं रही कि चलो नीचे के 4 कमरों में हम एडजस्ट कर लें, और ऊपर के 3 कमरे भाई को दे दें, उसका 4 लोगों का परिवार है। तो खैर धीरे धीरे लोग, काफ़ी लोगों ने समझाया, मोहल्ले वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया कि अरे भाई है, उसके 3 कमरे हैं, उसका परिवार है, उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए, और तुमको क्या जरूरत है, तुम तो अकेली हो। लेकिन यही उनको नहीं समझ में आता है। बड़ी बहन, उन्होंने भी कभी नहीं समझाया कि तुम नीचे चले जाओ और ऊपर जो है भाई को देते रहो, दे दो कमरा, आराम से रहेगा, संबंध तो बने रहेंगे। लेकिन आज संबंधों की चिंता किसी को नहीं रहती, और ताली एक हाथ से बजती भी कहाँ। कई लोगों से जिन्होंने सच बात समझाई कि अरे कमरे का क्या है, नीचे के 4 कमरे हैं, कहीं रह लो, और एक जान के लिए कितने कमरे चाहिए। लेकिन वही न वहीं लड़कियां ससुराल से चली आती हैं, लाया जाता है, यहाँ आके इस तरीके का व्यवहार हो जाता है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करते हैं ऐसे घरों में, शायद इसी कारण नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं बहनों के मन में वो भावना नहीं रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है। और अंत में भाई ने बहुत कोशिश की, 1 साल 2 साल 3 साल, बड़ी बहन से कहा, बड़े भाई से कहा। मज़े की बात है, घर के बड़े वो भी धृतराष्ट् बन जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, और छोटों की समस्या पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, घुटने देते, तानाशाही चलाते हैं। वो सोचते हैं बड़े हो गए, उम्र से बड़े हो गए। उम्र से बड़े होने का सोच से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और अल्टीमेटली भाई को घर से भगा दिया। भाई का अकेला एक मकान था 5 कमरों का, ऐसा नहीं, लेकिन सोचा कि चलो रहते रहेंगे, और वो चला गया। और कुछ समय बाद वही मकान, जब फादर नहीं रहे, मकान बिक गया, और किसी और के हाथ में चला गया। तो छोटा भाई जो सोच रहा था कि इस मकान में उसकी माँ ने जो है मेहनत की होगी, इस मकान की रक्षा होती रहे, और हमेशा परंपराएं चलती रहें, तो कोई ध्यान नहीं बहन ने दिया। बस उनको नीचे के 4 कमरों में रहने की कमी पड़ रही थी, तो भाई का 5वां कमरा जरूर लेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों में कैसे रिश्ते टूटते हैं समाज में। तो एडजस्टमेंट की भावना जो है लड़कों के साथ लड़कियों में भी होनी चाहिए। लड़कियों में जो लालच की भावना है, अब एक लड़की है, अकेली लड़की है, ना पति है ना बच्चे हैं, और जिसको पिता की पेंशन मिलनी है 30-40 हज़ार रुपये महीने, उसको प्लाट भी चाहिए, और जहाँ मकान में वो रह रही हैं उसमें 4 कमरे में पूरा नहीं पड़ा। ऐसी एक सामाजिक समस्या थी, आप लोगों से शेयर कर लिया साथ। मिलता हूँ फिर।